नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा एक खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। तो आज भी पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम के इसके तार जुड़े हैं दिल्ली से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से। दरअसल तुषार मेहता बुरे फंस गए हैं। उनकी वजह यह है कि शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के विपक्ष के नेता हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा में, वो दिल्ली गए थे। बृहस्पतिवार को उन्होंने तुषार मेहता से मुलाकात की थी या नहीं की थी, इस पर विवाद हो गया है। लेकिन यह हकीकत है कि वो तुषार मेहता के घर गए थे और तृणमूल कांग्रेस ने इसे एक मुद्दा बना लिया है। हालांकि इस मुद्दे पर अब दोनों ने सफाई दी है, दोनों यानी तुषार मेहता ने और शुभेंदु अधिकारी ने, कि उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है और तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद से हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि दोनों की मुलाकात हितों का टकराव है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज चर्चा करूंगा इसी पे। और ये मुद्दा पश्चिम बंगाल में सियासी मुद्दा बन गया है। यहाँ इस पर तमाम विवाद बढ़ रहा है। इसमें अब तृणमूल कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी बचाव में कूद पड़ी है। आज चर्चा इसी की। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी न भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है ये विवाद और क्यों इस पर मचा हुआ है विवाद। दरअसल शुभेंदु अधिकारी बृहस्पतिवार को दिल्ली के दौरे पर थे। वहाँ उन्होंने तमाम दूसरे मंत्रियों के अलावा वो गए थे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता के घर गए थे और उसके बाद ही इस पर विवाद शुरू हुआ। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने एक ट्वीट करके कहा कि आखिर किस लिए मिलने गए थे बीजेपी के नेता उनके घर। और यहाँ आपको ये बता दें कि बवाल की वजह यह है कि तुषार मेहता सीबीआई के वकील हैं, जो पश्चिम बंगाल में शारदा चिट फंड घोटाला और नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले चल रहे हैं, उनमें सीबीआई के वकील हैं। और इन मामलों में शुभेंदु अधिकारी भी एक अभियुक्त हैं। तो इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि आखिर शुभेंदु दिल्ली में तुषार मेहता के घर क्यों गए थे। और लेकिन बृहस्पतिवार को इस मुद्दे पर जब टीएमसी ने सवाल उठाया था ट्वीट के जरिए कुणाल घोष ने, तो न तो तुषार ने और न ही शुभेंदु ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। लेकिन अगले दिन जब तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसदों जिनमें हैं शुभेंदु, जिनमें 3 सांसदों में है महुआ मित्र, डेरेक ओब्रायन और एक सांसद हैं, इन तीनों ने जब पत्र भेजा उसके बाद तुषार मेहता ने सफाई दी कि शुभेंदु मेरे घर आए ज़रूर थे लेकिन मैं बैठकों में व्यस्त था। उसके बाद उन्होंने करीब आधे घंटे इंतज़ार किया लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। शुभेंदु ने भी सफाई दी है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि अगर विपक्ष के नेता की हैसियत से शुभेंदु तुषार मेहता के घर मुलाकात करने गए थे तो इसमें गलत ही क्या है। उधर शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि वो चुनाव बाद की हिंसा के एक मामले पर विचार विमर्श करने के लिए तुषार मेहता के घर गए थे। यहाँ ये बात गौरतलब है कि तुषार मेहता की सफाई आई है जब तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसदों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उनको सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग की है। तो इससे लग रहा है दाल में कहीं न कहीं कुछ काला है, तभी सफाई दी जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बिना किसी अपॉइंटमेंट के, पहले से समय तय किए बिना शुभेंदु अधिकारी तुषार मेहता के घर कैसे पहुंच गए। अब विवाद बढ़ने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने मांग की है कि तुषार मेहता के घर जो सीसीटीवी लगे हैं उसके फुटेज जारी किया जाए, जिससे पता चले कि दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई थी। और पहले दिन जब ट्वीट किया था कुणाल घोष ने, तो उन्होंने तुषार मेहता के घर से जो शुभेंदु का काफिला निकल रहा था उसके वीडियो भी ट्वीट किए थे। तो ये विवाद चल रहा है, पद से हटाने की मांग की जा रही है। और अब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी इस कथित बैठक पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भी एक वीडियो ट्वीट किया जिनमें शुभेंदु के काफिले को तुषार के घर से निकलते दिखाया जा रहा है। और उनका सवाल था कि शुभेंदु अधिकारी के साथ गुप्त बैठक खारिज करने का उनका यह प्रयास तभी माना जा सकता है जब
वो अपने घर के उस समय के तमाम सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर दें। ऐसा नहीं किया तो इस पर सवाल उठते रहेंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या बिना पहले से अपॉइंटमेंट के ही शुभेंदु अधिकारी तुषार मेहता के घर पहुंच गए थे। उनका कहना था कि शुभेंदु अधिकारी ने तमाम सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में वहां प्रवेश किया था उनके घर और करीब आधे घंटे तक रहे थे। इससे यह पता चलता है कि दरअसल कोई बैठक ज़रूर होने वाली थी, वरना कोई भी किसी सॉलिसिटर जनरल के घर अचानक पहुंच के आधे घंटे इंतज़ार नहीं करता। और उसके बाद इस बैठक पर पूरा रहस्य है, बैठक हुई या नहीं ये तो दोनों लोग मना कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्या रहस्य है। कहीं अभिषेक का कहना था कि कहीं कुछ आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही सच्चाई सामने आएगी। और दूसरी तरफ तुषार मेहता ने अपनी सफाई में कहा है कि शुभेंदु अधिकारी घर उनके ज़रूर आए थे, लेकिन मैं पहले से निर्धारित बैठकों में व्यस्त था। स्टाफ ने उनको इंतज़ार करने को कहा। उसके बाद जब मैं बैठक से फुर्सत मुझे हुई तो मैंने स्टाफ से कहला दिया कि मैं उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने धन्यवाद दिया और चले गए। बस इतनी सी बात है। लेकिन अब ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस सांसदों में जो डेरेक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर राय और महुआ मित्र ने जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, उनमें उस पत्र में कहा गया है कि तुषार मेहता और शुभेंदु की मुलाकात उचित नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं शुभेंदु अधिकारी और शारदा और नारदा मामलों के आरोपी हैं। इन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है और तुषार मेहता सीबीआई के वकील हैं। तो इससे कहीं न कहीं ये आशंका पैदा होती है कि शायद इन मामलों को प्रभावित करने के लिए ही शुभेंदु उनसे मिलने गए थे। और साथ ही पत्र में तुषार मेहता के उस दलील का हवाला दिया गया है जिसमें उन्होंने शारदा मामले में जब टीएमसी के मंत्री गिरफ्तार हुए थे तो हाईकोर्ट में, कलकत्ता हाईकोर्ट में उन्होंने दलील दी थी तुषार मेहता ने कि ये प्रभावी व्यक्ति हैं, बाहर रहने पे सबूतों को प्रभावित कर सकती हैं। तो उनका कहना था कि जो व्यक्ति ऐसी दलील देता है वह इस मामले में किसी आरोपी को मिलने का समय कैसे दे सकता है, उसे अपने घर कैसे आने दे सकता है। कई सवाल हैं लेकिन इनका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और ये तृणमूल कांग्रेस ने इस बैठक को सरासर अनुचित बताया है। कहा है कि ये बैठक एकदम अनुचित है, हितों का सीधा टकराव है और देश के दूसरे सर्वोच्च कानूनी अधिकारियों और सॉलिसिटर जनरल की प्रतिष्ठा को भी कलंकित करता है। दोनों कितना भी इनकार करें लेकिन पश्चिम बंगाल में अब यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने सफाई दी है कि आखिर दो लोगों में मुलाकात हो ही सकती है। विपक्ष के नेता की हैसियत से हो सकता है सद्भावना मुलाकात के लिए गए हो तुषार मेहता के घर, लेकिन उनकी यह सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है। आगे घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है मैं आपको ये बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।